वेलकम टू प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें जो पहला प्रश्न ये है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशंस के साथ नकल करने में सक्षम है। तो आपको बताना है उस प्रोग्राम का नाम जो लगातार यूजर इंटरवेंशंस मतलब आपके काम में जो है वो बाधा करता है और इसके साथ वो नकल करने में भी सक्षम होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: वायरस, बॉट्स, रूटकिट, ट्रोजन हॉर्सेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक। तो वायरस वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है। ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरा प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृत सॉफ्टवेयर मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वोम्स। वोम्स एक टाइप के वायरसेस ही होते हैं, ठीक, लेकिन ये क्या करते हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि फाइल्स और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है या उपयोगी सुविधाओं का होने के रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, जैसे लगेगा कि काफी ये यूजफुल है लेकिन वास्तव में ये हानिकारक कोड होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ट्रोजन्स, बॉट्स, वायरसेस, एडवेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन्स। तो ट्रोजन्स क्या है? ये आमतौर पर ईमेल, संक्रमित वेब पेज, त्वरित संदेश या गेम, मूवी या ऐप जैसी सेवाओं डाउनलोड करने पर सिस्टम में ये घुस जाते हैं और उनको जो है विकृत करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ट्रोजन्स हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है, इसमें कौन सा है जो कैविटी वायरस के नाम से जाना जाता है? तो ये है स्पेस फिलर वायरस। क्या? स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करते हैं, तो ये होता है ओवरराइट वायरस। ऑप्शन नंबर एक। यहाँ पे फिर स्पेस है जो आपको फिल करना है। को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार का या अपने प्रकार और हस्ताक्षर बदलते रहते हैं। तो इस तरीके के जो वायरस होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस या बहुरूपिया वायरस। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है? आपसे अगर पूछा जाए तो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है, मतलब अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक, तो इंटरनेट इज द इंटरकनेक्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। अगला, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले कब हुआ? तो ये ईयर था 1969। तो इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले होता है 1969 में। अगला क्वेश्चन, भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था? तो ये डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को। तो भारत में जनता के लिए इंटरनेट 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट होता है। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये कहलाता है ब्राउजिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ब्राउजिंग क्या है? इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाएगा? ब्राउजिंग कहलाएगा। नेक्स्ट, ट्रेंड माइक्रो। आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेंड माइक्रो क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, दूसरा है यह वायरस प्रोग्राम है, और सी ऑप्शन है यह सिर्फ एक प्रोग्राम है, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करते हैं। ठीक, दिखावा करके डाउनलोड करने या एक्सक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं। मतलब वास्तव में वो दिखेगा कि वो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन वो यूजफुल होता नहीं है, वो नुकसान पहुंचाता है किसको? कंप्यूटर सिस्टम को। राइट, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है क्रैकर, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म, कीलॉगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? ये जो है किसी भी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एक्सिक्यूट करने में बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो ये क्या है? ट्रोजन हॉर्सेस, एक टाइप के वायरसेस ही हैं ये। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़िए इसको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बूट वायरस, मैक्रो वायरस, एंटीवायरस, फाइल वायरस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो वायरस। अगला प्रश्न ये है कि ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आया? इसकी एग्जिस्टेंस बतानी है आपको कि अस्तित्व में आया तो कैसे आया। तो ली हार्ड वायरस आया है command.com से। ठीक है, command.com से। तो ये याद रखें ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस वास्तव में है क्या? क्या ये एक हार्डवेयर है, क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या एक विंडोज टूल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक, तो याद रखिएगा यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरस और इंटरनेट से संबंधित प्रश्न थे। इन प्रश्नों को याद रखिएगा। आगे वाली सीरीज में हम और ज़्यादा जो है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे, और ये जो है 1 या और 2 दिन में ही हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। और वो जो वॉल्यूम होगा कम से कम 300 या 400 क्वेश्चंस का होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।